वेलकम अगेन। दोस्तों, मैंने काफी दिनों से आप लोगों को ऑब्जर्व किया है कि यू आर फीलिंग समथिंग इन योर माइंड, सम डॉट्स, सम मिसमैनेजमेंट। आर यू फील लाइक दैट? क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं है मेरे पास। नो वन रिप्लाई मी गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। हो गया गुड है। आफ्टरनून सर। गुड हाँ, आफ्टरनून बस मैं यही सुनना चाहता था कि sir. एक वॉइस भी मुझे मिल जाए, देन आई एम हैप्पी। आई से गुड मॉर्निंग because of गुड आफ्टरनून सर। one is given by the God, we say life, and one more wishes from me, one other life from me. That's why I say good morning. आप लोग सोचेंगे कि पागल इंसान कहाँ से आ गया आज के दोपहर 1:30 No, को, sir. We don't think like this. दोपहर 1:30 को गुड मॉर्निंग बोल रहा है। दोस्तों, वही तो प्रॉब्लम है हमारी कि हम सालों से कोई एक पर्टिकुलर रूल्स के अंदर, एक सर्कल के अंदर जिंदगी जी रहे हैं। No, sir, not like that. We didn't think like या डेफिनेटली बिकॉज ऑफ हम एक ही लाइन पे चलने वाले लोगों में से है कि भाई बस 12:01 हो गया, देन टू से गुड आफ्टरनून। हाँ, नो लाइक दैट। ट्रू सर, ट्रू, वेरी ट्रू। एक नई जिंदगी की शुरुआत करते। आज हम एक नए पाथ पे चलने की शुरुआत करते। हम यहाँ पे 2 घंटे में सब कुछ उल्टा करेंगे, सबसे पहला रूल। और जो लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हैं, उसकी जिंदगी में दूसरे लोग आके मैनेज करते हो और उसको बोला जाता है मैनेजमेंट। इफ यू मैनेज योरसेल्फ, देन नो नीड एनी मैनेजमेंट। दिस इज द पक्का। ये बहुत क्लियर चीज है। आप अपने आप मैनेज कर लो, क्या जरूरत है दूसरों लोगों की? इफ देयर इज ए वन सर्कुलर, then one training program, you joined it, it's okay, that's enough for us, nothing to else. लेकिन हम अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे। either it's a office, school, your personal life, social life, family life, whichever life is there, अगर आपने मैनेज नहीं किया तो बाजू वाला आपके घर आके मैनेज करने के लिए स्टार्ट करेगा। डॉट 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 बनता है। अक्सर लाइफ में ऐसा ही कुछ बनता रहता है। Then try to yourself, manage yourself. No need management. We are the management. We are the person. That's clear for our life. अपनी लाइफ के लिए हम ही इनफ है। हाँ, दूसरे की एडवाइस ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। कई जगह पे हम फंस गए तो then you take advice. It is enough for life. ये लेक्चर में रही बात लैंग्वेज की, I am trying to speak in English, 60% English, 40% हिंदी, बाकी 20% इसमें से मैं हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी करके दे दूंगा। रही बात 20% इंग्लिश का हिंदी या लोकल, आपका जो भी लैंग्वेज है, पूरे भारतवर्ष में आप मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन आइसक्रीम का क्या ट्रांसलेट करने का कोई भी लैंग्वेज में मुझे अभी तक पता नहीं है। दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो आई थिंक दिस इज बेस्ट फॉर एवरीवन। लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना है, हाउ टू मैनेज लाइफ डे बाय डे, लॉट ऑफ प्रॉब्लम अराउंड यू एंड मी ऑल्सो। इंसान इस दुनिया में आया है, वो सबसे बड़ी गलती है शायद, बिकॉज ऑफ अराउंडिंग प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। जहां चलते वहां प्रॉब्लम है। सुबह उठो, लेट नाइट तक घर पे जाओ, बच्चे, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर, बाहर आओ, ट्रैफिक, स्कूल में जाओ, मैनेजमेंट आएगा, वहां पे अगेन वेलकम करेगा। देन टेनिस, अभी तो अच्छा है, ऑनलाइन टेनिस चल रहा है, सारे चल रहा है, बहुत कुछ। आपके पास भी बहुत सारे लिस्ट होगा बड़ा प्रॉब्लम का, एक लिस्ट लिख के रखना चाहिए लाइफ में। भाई इतने प्रॉब्लम से मैं जिंदगी में से गुजर रहा हूँ। राइट डाउन द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट हाउ इट इज सॉल्व। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आजकल 2 प्रॉब्लम ज्यादा है। एक कोविड, कोरोना, आपके आसपास में एक सबसे बड़ी
महामारी में से हम लोग गुजर रहे हैं। एंड एक कोविड की वजह से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया, इन द ओल्ड वर्ल्ड all the country facing problem for the GDP, gross domestic product। हर कंट्री का जो जीडीपी है वो अभी डाउन हो रहा है, डे बाय डे डाउन 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 डाउन। लेकिन 2020 के जीडीपी के हिसाब से यूएसए इज द फर्स्ट इन द जीडीपी। As my knowledge, it's a 24.7% of the GDP in the whole world. Then China, Japan, Germany, India, and then France. India 5th नंबर पे जीडीपी में आता है 4.4 के साथ। अगर जीडीपी की बात करें, इससे बेटर हर कंट्री को जरूरत है जीएनएच, एंड इट्स कॉल्ड ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। अगर जिस कंट्री का जीएनएच सबसे बेस्ट है, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन अवर वर्ल्ड। फिनलैंड इज द फर्स्ट नंबर इन अ जीएनएच ओल्ड वर्ल्ड। पूरी दुनिया में फिनलैंड फर्स्ट नंबर आता है। हम भी आते 10वें नंबर पे जीएनएच में, लेकिन टॉप से नहीं दोस्तों, बॉटम से। वी आर द बॉटम जीएनएच ग्रेड 144। हम 144 नंबर पे जीएनएच पे आते हैं। मुझे पता नहीं है कितने साल लगेंगे फर्स्ट नंबर पे। हाउ इट इज आई डोंट नो, क्योंकि जहां भी चलो, जिसे भी मिलो, अगर बाय चांस आई से हाउ आर यू, देन स्टार्ट कुंजी ये प्रॉब्लम है, घर में वो है, बच्चे वो है, दफ्तर में वो है, रास्ते में वो है, गाड़ी में पंचर है, डॉट 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 डॉट। कि हम नेगेटिव चीजों को कलेक्शन में मानते हैं ना। वी आर द स्पेशलाइज। जो प्रॉब्लम है वो पहले जिंदगी में दिन में हर बार गुंजाते रहते हैं। अभी जो फिनलैंड है, इसका दूसरा भी एक स्पेशलाइज है। पूरी दुनिया में टॉप एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड में है। आप सभी लोग एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो मेरी एक एडवाइस है कि एक बार जिंदगी में फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम को आपके रेफरेंस के लिए जानकारी लेना। अब एक खुशी कहां से लाना का? इफ एनी कॉमर्शियल मॉल सेलिंग द हैप्पीनेस, एनी ऑनलाइन, एनी कंपनी sell the happiness? Do you know about the value of happiness? कहां से लाएंगे? सर्च करना गूगल पे, who supply the happiness? दोस्तों, आज मैं आपको हैप्पीनेस सेल करने के लिए आया हूं, आपकी जिंदगी में खुशियां देने के लिए आया हूं। इसीलिए आप जितना भी लेना चाहते हैं वो आने वाले 2 घंटे में आप ले सकते हैं। दिस इज फ्री फ्रॉम मी। अभी फ्री बोल रहा हूं, फिर आगे आगे एक बार डीलिंग करते हैं, फिर देखते हैं बिजनेस आगे करेंगे, लेकिन अभी फ्री है, लेना स्टार्ट कीजिए। अभी 5% मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, मोमेंट ऑफ सैडनेस क्यों ऐसा बनता रहता है? जब रोबोटिक्स वो स्टार्ट करना था, एवरीबॉडी सैडनेस, ये कहां से ट्रेनिंग आ गया यार, हमने कभी देखा नहीं है, टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम देंगे, कैसे बच्चे को पढ़ाएगा। लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, आई नो वेरी वेल। बट आज 130 पे एक स्क्रीन पे आया, लाइफ मैनेजमेंट, हाँ हैप्पीनेस, मजा आ गया। चलो एक अच्छा टॉपिक पे हम बात करेंगे, खुशियां की बात करने वाले हैं, तो अच्छी बात है। मैं अब पूरे 2 घंटे में रोबोटिक्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वो पक्का। ना कोई एग्जाम, ना नथिंग एल्स, नो प्रेजेंट।
अगर आपको लगे ये बंदा ठीक नहीं बोल रहा है, स्क्रीन ऑफ करके बैठ जाओ, आपकी प्रेजेंट मैं करवा लूंगा। 100% प्रेजेंट 2 घंटे की कराने की जिम्मेदारी मेरी, और 100% आप लोग मेरे साथ ज्वाइंट हो गया। इफ यू ज्वाइंट विथ मी इन 100%, आई एम श्योर आफ्टर द 2 hours you can change your life. That is पक्का। कंडीशन इतना ही है, 2 घंटे मेरे साथ रहिए, नथिंग एल्स। आपके आसपास में जितने भी सारे आवाज सुनाई देती है, वो आवाज के साथ मेरी आवाज को जोड़ दीजिए, और ये आवाज, दिस साउंड विल बी, दिस वॉइस विल बी चेंज योर लाइफ। दोस्तों, एक बार हुआ ऐसा, एक इंसान, one of the person very richest, and he purchased the one horse, एक घोड़ा परचेज किया। घोड़ा घर पे लाया, बहुत खुशी थी पूरे फैमिली में, एवरीवन एंजॉय। अपने घर पे घोड़ा आ गया। जैसे हम अभी कोई कार लाते हैं ना घर पे, 4 व्हीलर, तो कितना खुशी होती है। स्वीट लाके आसपास में बांटते हैं, स्कूल में जाके बांटते हैं। वी परचेज न्यू कार। अपने लिए तो ऑल्टो है, तो भी मर्सिडीज है ना, बिकॉज ऑफ वी आर फीलिंग द एंजॉय। जहां से हमको एंजॉयमेंट मिलता है, वो हमारे लिए सब मर्सिडीज है, ओडी है, एवरीथिंग इज देयर। ये बंदे को हुआ क्या, आफ्टर द 1 week, अर्ली मॉर्निंग जब वो घर से बाहर आया और देखा, वो घोड़ा भाग गया था, घोड़ा घर पे नहीं था। फीलिंग सैडनेस। साला मुझे लगता था कि घोड़ा ऐसा ही होगा, मुझे डाउट था ही, और उसके साथ उसका वाइफ जोड़ गया। फिर तो समझो क्या क्या सुना होगा उन्होंने। इमेज कीजिए, पूरा दिन घर में वही चला, घोड़ा बेकार था, वो था, ऐसा था, डॉट 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 डॉट। आफ्टर द 1 week, horse came back this house with her. After 1 week again, वो बंदे का लड़का घोड़े सवारी कर रहा था। His son is ride the horse and suddenly fell down. वो घोड़े पे से गिर गया and faced the fracture. उनके पाँव में फ्रैक्चर आ गया। ट्रीटमेंट हुआ। अगेन वो बंदा और फैमिली मेंबर स्टार्टेड शाउटेड, मैं पहले से बोल रहा था ये घोड़ा अच्छा नहीं है, ये बेकार का घोड़ा है, फालतू का है, वो है, ऐसा है, मेरे बच्चे को चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अगेन देयर इज ए सैडनेस इन फैमिली। बच्चे को हॉस्पिटल से घर पे ला गया, सब लोग उनकी देखभाल कर रहे थे, और एक दिन संडे मॉर्निंग मिलिट्री कैंपस से कमांडर आए गांव में। हर घर में जाके who was the younger male, जो जवान लड़का है, उसको वो ले जाता था, बिकॉज ऑफ युद्ध होने वाला था, तो काफी लोगों की जरूरत थी, इसीलिए गांव में से नौयुवानों को लेके साथ में जा रहे थे। सभी के घर में राउंड लगा के जब इस बंदे के घर आया, तब देखा ये बंदा का लड़का तो फ्रैक्चर हुआ है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपके लड़के को हम नहीं ले जा सकते बिकॉज ऑफ उनको फ्रैक्चर हुआ है। तो मिलिट्री पर्सन जाने के बाद एवरीवन फेस स्माइलिंग, अच्छा हुआ उसको फ्रैक्चर हो गया, नहीं तो इसके लिए जाना पड़ता और वहां पे गोली लगता, मर जाता, डॉट 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 डॉट। सब लोग खुश हो गए कि अच्छा है, फ्रैक्चर तो हो गया तो बच गया, नहीं तो उनको कमांडर लेके जाता। दोस्तों, अपनी कुछ जिंदगी ऐसा है दोस्तों, सुबह से उठ के शाम तक कहीं ना कहीं सैडनेस हैप्पीनेस, सैडनेस हैप्पीनेस, सैडनेस हैप्पीनेस चलता रहता है। सिचुएशन अपनी फेवर की है, देन हैप्पीनेस, अपनी फेवर से बाहर निकल दिए, देन सैडनेस। बट जो हमारे लिए सैडनेस और हैप्पीनेस बनाता है, वो कुछ सोच के बनाता है। बिलीव दैट एनर्जी। आप जिस भी एनर्जी में विश्वास करते हैं, बिलीव। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, रोबोटिक ट्रेनिंग हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा हो रहा है। डर क्यों रहे हैं? व्हाई शुड, क्यों डरना है भैया? हो रहा है, होने दो ना। जो भी मिल रहा है
अच्छे के लिए मिल रहा है। पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आप स्पेशलाइज लोग हैं, इसीलिए तो आज ये लेक्चर सुन रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अगर आपने जिंदगी में इस व्यवहार को, जो भी सिचुएशन आया, विच एवर सिचुएशन फ्रंट ऑफ यू, एक्सेप्ट इट, बस दैट्स ऑल। आज के बाद जिंदगी में जीडीपी के जगह जीएनएच यानी कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, यानी कि अपनी खुद की जिंदगी की हैप्पीनेस पे ध्यान रखो कि किस तरह से अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस मिल सकता है। ये दुनिया बनी है, वर्ल्ड क्रिएटेड बाय समवन, एंड हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स होते हैं ना, आप लोगों के लिए भी कुछ रूल्स रखा गया है। और मैं तो इतना समझता हूँ, जितने सारे रूल्स बनते हैं ना, मस्ट टू ब्रेक। रूल्स तोड़ने के लिए ही तो बनते हैं यार, रूल्स तोड़ो बस, दैट्स ऑल, देन यू विन। आप बोलेंगे सर क्या बात बता रहे हैं, उल्टा पुल्टा। आपको आज का साइंस, आज का मैथ्स उल्टा लगेगा, लेकिन आने वाले 1 घंटे में आप लोग सारी चीज समझ जाएंगे कि व्हाट आई वांट टू से। अगर इस दुनिया में आज भी कृष्णा आ जाए, इफ मे बी कृष्णा केम दिस वर्ल्ड, वही कुरुक्षेत्र, वही अर्जुन, वही युद्ध, आपको लगता है कि कृष्णा अर्जुन को वही सॉन्ग, वही गीता सुनाएगा? मे बी नॉट, बिकॉज ऑफ समय के अनुसार कुछ न कुछ तो परिवर्तन आता रहता है दोस्तों। क्या आप लोग ने स्टडी किया, रोबोटिक्स था, सब्जेक्ट था? व्हाई शुड नीड टुडे, आज क्यों जरूरत है? क्योंकि आने वाले दिन के लिए हम आज प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। अगर आज हम ज्वाइन नहीं हुआ, सोच लो क्या होगा। 25 साल पीछे जाइए आपकी जिंदगी का, 20 साल जाइए, 15 साल जाइए, क्या आपके इन द पास्ट ऑफ योर लाइफ, इफ देयर इज ए मोबाइल, when you study in the college, is there any robotic subject is there? 3D printing subject is there? I No, think, sir. No, sir. yeah, someone to say? No, sir. Okay, No, fine. sir. Okay. That's why I say like this. If Krishna came today, then no repeat that Gita today. No repeat it. It's maybe a new version. Definitely new version. Because of many long year before, he told that, but maybe today it's not affected for the today's situation. बदलाव जरूरी है दोस्तों, चेंजिंग इज रिक्वायर्ड इन अ लाइफ, और मोस्ट प्रायोरिटी चेंजिंग स्टार्ट फ्रॉम द टॉप और नॉट टू द बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए। बॉटम आई जस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेन यू how to we become a happiness in your life. One of the king declare in the state, who those are able to make a painting, subject is like Santi, happiness, to see. Many masters, many participate in this particular event. Many number of participants is there. After the completion of the event, management staff of the king started to evaluation and find out two best of the best painting and issues to the king. One of the painting is like this. There is a one river,
one tree, one temple, one person sitting near the temple, many people movement here to there. This is the situation of that painting A. One other painting is B is like this. There is a very high hill is there. Air is flowing very high. Water is flowing very high. Its sound is there, water. Air sound is there. Trees also nearest there. Lot of trees is there. One of the oldest person is sitting near the one temple. In that tree, one of the nest is there. एक माला था. And that nest, one of the bird sitting with two small bird. छोटे छोटे बच्चे लेके एक पंखी वहां पे बैठा हुआ था और एकदम शांति से, इतनी सारी हवा होने के बाद, इतने सारे पानी का फ्लो आने के बाद वो आराम से अपने बच्चे के साथ एकदम साइलेंटली बैठा था. दिस इज द पेंटिंग टू. Which one painting is selected for the award? Are you amazing? Which one painting is selected? Painting A or painting B? Of course, there is a painting B select for the award. Why? Yes, दोस्तों, शांत होने के लिए शांत वातावरण की जरूरत नहीं है. If you want to become silent, there is no need a silent environment surrounding you. Because of सूरज कभी अंधेरा नहीं देख सकता क्योंकि उसके अंदर ही रोशनी है. Sun never seen a darkness because of himself, that lighting is there. इसीलिए दोस्तों अपने आप में शांत हो जाइए, बस that's all. Never and never shouted. If any situation, control yourself. Whichever situation front of you, whichever situation you are passing in your life, someone sound hello, anyone to say anything? Okay, fine. दोस्तों, if you silent in yourself, then it's okay. You can manage each and every situation. क्योंकि whichever situation front of you, you know very well कि आपको क्या करना है और क्या कराना है. Let's move. Follow the universal law of life. दोस्तों, ये रूल सारे कोई सफलता और निष्फलता का नहीं है. These rules not for the success or failure. Even though not for the taking money. हम पैसे कमाने के लिए भी ये रूल्स नहीं है दोस्तों. It's a by default. If you follow the rules of universal, automatically money came with you, success with you, people came with you, everyone, whichever you want. एक simple सा example. There is a one laptop computer. Who make laptop? Laptop किसने बनाया? इंसान ने. If laptop not following the rules of person, creators,
then what will be happen? Maybe it's destroyed. Log, something is there, error. But laptop follow the direction rules whichever made by human person creator. Then it's work easily. इंसान को किसके बनाया? Who create the human? We say God, energy, something, whatever you say. Some behind us, कुछ तो है हमारे पीछे. Because of no scientists and doctors are create the human. इंसान तो नहीं बना पाया हम लोग. इंसान के बाद का काम हम कर लेते हैं. After the birth and before the death. Rest of the people don't know. Sir, Haji. are you showing the slide also? Yeah. Sir, but it is static here. Are you not Slide showing my slide? My Yes, screen sir, is I'm already also not able shared. to That is not moving, sir. That is one position that is still. Yeah. I know. जैसे जैसे जरूरत होगी स्लाइड आगे चलेगी, सब कुछ चलेगा. मेरा स्क्रीन है, that is enough. Okay, Fully sir. आगे Okay. चलते हैं. Means- Fully आगे चलते हैं. Okay. हाँ, Means हाँ. you know about that. Okay, then okay, sir. Okay, sir. Yeah. Will you Okay, be? Only introductory slide only is visible, sir. जी, yes sir. Okay. Everyone hear me clearly? सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. Yes, sir. We are able to hear you very clearly, sir. आवाज बहुत क्लियर है आपका. Fine. बस एंजॉय करो, ये तो पिकनिक है आज. We are already enjoying. We are enjoying, sir. Really, we are enjoying. बस आप ऐसे हंसते रहो, आवाज देते रहो, then I am more enjoying with you. Okay? Yes sir. Yes. Okay, Yes. fine. Yes, sir. Sure. Two-way communication must be there. Yeah, definitely. Yes. हाँ, मैं कोई लेक्चर देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, बस जस्ट मैं तो एक बिल्कुल सर. नहीं, और होना भी चाहिए सर. Two-way communication, if there will be, definitely वो जो एक definitely liveliness then will be. something come out something more for us. Liveliness भी बनी रहेगी सर. Yeah, sure. बाकी आस्था पे तो लेक्चर Yes, sir. देते ही है महात्मा लोग. बिल्कुल सर. You just on the TV. Yes sir. Many people are there to give the Yes, best advice. definitely. लोग बिल्कुल. पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, ऐसे बताते हैं. Everyone to say think positive, but no one to say how to do positivity. समझ में आ रहा है मेरी बात? लोग बोलते हैं पॉजिटिविटी रखना चाहिए लाइफ में. भैया कैसे रखना वो तो बताओ. No one to say. Sir, nothing else. actually, हाँ जी, मैं सुन sir, रहा I हूँ, just want बताइए. to say one thing. हाँ जी, बोलिए. जी सर, each and every situation जो जनरली जो कहा जाता है, जो ग्लास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो उस आधे भरे को देखिए, ना कि आधे खाली को देखिए. और ईच एंड एवरी सिचुएशन कुछ ना कुछ देखिए, हमें अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे. हमारा ब्रेन बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं करेगा. बट अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली सर कुछ ना कुछ वे हमें जरूर ईश्वर दिखाएगा, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो. अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा क्या करना है सर. बट सिचुएशन पे हमको ये फॉलो अप करना भी इतना जरूरी है. दैट इज पक्का. बिल्कुल सर. फॉलो अप दिस रूल्स इन अ सर्टेन सिचुएशन. अगर वो परिस्थिति बन गई और आप साइलेंट रहे, इफ देयर इज ए नो नेटवर्क एंड आई बिकम साइलेंट, दैट इज ओके. इज इट ट्रू? ये सही है? यस सर. बिल्कुल. आप मतलब ओके. हाँ जी, बोलिए. ओके, चलो मैं आगे बढ़ूं. यस सर. ओके. हाँ, एक बार हुआ ऐसा दोस्तों. वन ऑफ द फकीर, बेगर होते हैं ना, लाइक दैट,
एक यस सर बैगर। या वो फकीर एक तालाब के साथ किनारे पे बैठा था, आराम से जिंदगी बिता रहा था। वन ऑफ द फकीर लिव इन द लेक ऑफ, और वो किंग था, उनके सिपाही लोग थे, वो उनके पास आए। सिक्योरिटी ऑफ द किंग केम विद द फकीर, और उन्होंने बताया कि भाई आपको राजा बुला रहा है। किंग वांटेड यू, हु इज किंग, राजा कौन है? बोला हमारे यहाँ का राजा है, वो बुला रहा है। बोला नो, कोई राजा बाजा नहीं है, नो वन इन द किंग इन दिस वर्ल्ड, आई एम अ किंग, मैं ही किंग हूँ, ये दुनिया का और कोई किंग नहीं है। बिकॉज फकीर यार, उनको कोई जिंदगी का लेना देना है ही नहीं, बस ऐसे ही जिंदगी बिता रहा था। ही जस्ट पासिंग हिज लाइफ। बहुत सारे सिक्योरिटी राजा के पास चले गए और पूरा कहानी सुनाया कि वो पर्सन आने के लिए मना कर रहा है, ऐसा करके डॉट डॉट डॉट। किंग से टू सिक्योरिटी, टुमारो मॉर्निंग आई विल कम विथ यू एंड आई विल टॉक। कल सुबह मैं आऊंगा और आपके साथ में वो बंदे से बात करूंगा, फकीर से बात करूंगा। सेकंड डे मॉर्निंग किंग केम विद दिस सिक्योरिटी, और वो फकीर के साथ चले आए। फकीर को बोला राजा ने जाके, आपको पता है मैं यहाँ का किंग हूँ, डू यू नो आई एम अ किंग ऑफ दिस स्टेट? फकीर से, हु इज किंग, कौन है किंग, कौन है? मैं हूँ, आई एम अ किंग। किंग से टू फकीर कि मैंने आज तक आधी दुनिया जीत ली है, आई विन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया आधी मैंने जीत लिया है, और आने वाले दिन में मैं आधी दुनिया जीत लूंगा। रेस्ट ऑफ द डे आई विल विन द होल वर्ल्ड। वो फकीर ने क्वेश्चन किया, फकीर आस्क्ड टू किंग, देन आफ्टर व्हाट विल यू डू, इसके बाद आप क्या करेंगे? किंग सोचने लगा, किंग थिंक अबाउट दैट। वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बाद में मैं क्या करूंगा। वो थिंक करने लगे कि what I can do after the winningness. Then king said to फकीर कि मैं आराम से सो जाऊंगा, I will sleep then after enjoyfully. फकीर ने बोला इतना सारा करने के बाद तेरे को सोना ही है तो मेरे पास आके सो जा, यहाँ जगह खाली है, मैं इधर सो ही रहा हूं ना। फकीर रिप्लाई, you come with me, there is a space lot of surrounding me, I also sleep here, there is no need to fight with the world. दुनिया के साथ क्यों इतना फाइट करना है और जीतना है, बैठ जा मेरे पास। राजा बोला ये बात भी तो सही है, करे तो क्या करे। दोस्तों यही चीज समझने की जरूरत है। जिस चीज के लिए whichever thing आप भाग रहे हैं, जिस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, बस मनी 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 मनी, मैक्सिमम पीपल आर फोकसिंग ऑन मनी। कहां से ले, राइट से ले, लेफ्ट से ले, टॉप से ले, बॉटम से ले, आई विल अर्न द मनी। 1 लाख है तो 2 लाख, 2 लाख है तो 5 लाख, 5 लाख है तो 50 लाख, 50 है तो 100 lakhs। People want only money. Instead of that, you feel the best health, physically health, then you earn lot of. Think about it. एक चीज है दोस्तों, anything that seems to have a beginning seems to have an end, but it's neither a beginning nor an, it's continuous process.
हिंदी में समझते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में जिसका शुरुआत होता है उसका अंत भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जिसका शुरुआत होता है उसका वहां पे ही अंत होता है। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है दोस्तों। सिंपल ज्योमेट्रिकल एग्जांपल, if there is a one line, it somewhere it start, somewhere it's end. But if there is a circle, when you start, end will be there. जहां से शुरुआत करते हैं वहां पे ही अंत आते हैं। आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना है? डू यू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग? आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोग चिंतित है कि व्हाट विल बी हैपन आफ्टर द ग्लोबल वार्मिंग, क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो जुपिटर है ना, जुपिटर बिकम ए सन। जो सन है, सूर्य है, उसकी सारी सनलाइट पृथ्वी पे आ रही है और वही सूर्य की गर्मी, सन की गर्मी, हीट ऑफ द सोलर ट्रांसफर टू द जुपिटर एंड जुपिटर विल बिकम ए सन। जिस दिन जुपिटर सन बन गया, इस दिन इस अर्थ पृथ्वी का खुद का एक रोशनी होगा। देन यू अंडरस्टैंड, जहां से स्टार्ट होता है वहां से अंत आता है। जैसे बर्थ होता है, डेथ होता है, बट व्हाट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, बर्थ हुआ, डेथ हुआ, दैट इज चैप्टर क्लोज। नो डियर फ्रेंड, इट्स नॉट ए क्लोज अप, it's a one of the traveling route. If we are traveling from Ahmedabad to Delhi, then Ahmedabad to Jaipur we travel, then we hold, then again travel start Jaipur to Delhi. Then what you say? Ahmedabad to Delhi. But one of the Ahmedabad to Jaipur is the one life, जयपुर इज द, दिल्ली इज द सेकंड लाइफ। ये जो लाइफ है ना दोस्तों, चलती रहती है। आज एक पार्ट है, वी आर द वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज बर्थ हुआ है, कल डेथ होगा, अगेन बर्थ होगा, डेथ होगा। क्रिएशन के हिसाब से चलता रहता है। एज ए पार्ट ऑफ क्रिएशन इट विल बी ए कंटिन्यूअस। इसीलिए एनीबडी नो अबाउट द ओशो? अबाउट द ओशो say like this, never, also never birth and never death, is just started, just close, traveling, nothing else. आप लोग ने सागर की लहर देखा है? There is a sea, there is a लहर is there. एक लहर ऊंचाई पे जाता है, फिर नीचे आ जाता है। जब ऊंचाई पे जाता है तब उसको पता है कि एक न एक दिन मुझे नीचे वापस जाना है। दोस्तों जिंदगी भी ऐसा है, लाइफ इज लाइक दैट। एवरीबॉडी नो वन डे यू मस्ट टू लिव दिस वन, देन आफ्टर व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करते हैं? सबको सब कुछ पता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग, नो वन टू टीच, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं, सेलिब्रेट बर्थ, सेलिब्रेट डेथ, सेलिब्रेट साइलेंट, सेलिब्रेट नॉइज। अगेन आई रिपीट, सेलिब्रेट साइलेंट, सेलिब्रेट नॉइज, सेलिब्रेट बर्थ, सेलिब्रेट डेथ। जो हुआ एंजॉय कीजिए। ट्राई टू माई वर्ड अंडरस्टैंड। इस जिंदगी में हम आए हैं, इन द ओल्ड क्रिएशन ओनली नेचर यूनिवर्सल लॉज वर,
नथिंग एल्स। रविशंकर महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। डू यू नो अबाउट द नेम ऑफ रविशंकर? Yes, One day I sir. had the little chance. One day I had the little chance to visit his ashram. Not permitted in that hall, but I just seen in the one window. वहाँ पे लेक्चर चल रहा था उनका. I just seen and hear two lines. One of the youngest guys asked to the Guruji, कि आपने शादी क्यों नहीं की? Why should you are not married? गुरुजी ने रिप्लाई दिया, अभी मेरी उम्र ही कहाँ है। और वो यंगेस्ट को बताया कि अभी तो मैं छोटा हूँ, एक बालक हूँ, अगर तुम छोटा बन जाओ, if you become a little child, याद करो वो दिन जब आप एक छोटे बच्चे थे। Remember that days when you are the little child. You have the no tension. You are the freedom. You are the happiest person in the world because you know surrounding you many people with you. अगर आपको हवा में उछाला जाए तो आपको पता था कि someone are waiting for you to catch you. कोई ना कोई तो तुमको पकड़ने के लिए वहां खड़ा ही था दोस्तों। इसीलिए जिंदगी में हमने अपने आप से विश्वास छोड़ दिया, लोगों पे विश्वास छोड़ दिया, इसीलिए आज ये जिंदगी जी रहे। टेंशन, नथिंग एल्स। बिलीव योरसेल्फ फर्स्ट, नथिंग एल्स। अपने आप में भरोसा रखो। इफ यू आर स्टार्टिंग ट्रैवलिंग with your own car driving, then you started like imaging maybe a accident is there, then कुछ एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे। आपका बच्चा स्कूल जाता है, व्हीकल लेके जाता है, बाइसिकल लेके जाता है, मम्मा इमीडिएट बोलता है टेक केयर बेटा, धीमे चलाना, स्लो ड्राइव। अरे यार क्यों बंधन में बांध रहे हो? व्हाई शुड? आपकी अथॉरिटी है, आप क्यों बंधन में डाल रहे हो सबको? इंस्टेड ऑफ दैट drive happiness, drive the full strength, believe yourself, अपने आप में भरोसा रख के ड्राइव करना, टेक केयर एंड एंजॉय। बच्चे को फ्रीडम दो, गिव द फ्रीडम। आपको भी फ्रीडम देनी चाहिए ना, क्योंकि वहां मैनेजमेंट आ जाता है। 10 बजे दफ्तर में आ जाओ, आ जाना है। 1 to 1:30 लंच होना, रूल्स रेगुलेशंस, मैनेजमेंट, ये सारी चीजों ने हमको बांध दिया है, बंद कर दिया है। Instead of that, give the freedom to everyone. अगले में चलते हैं। There is nothing for free दोस्तों। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है दोस्तों। आपको लगता है लेक्चर फ्री में है? गलत प्रेमी है। This is the wrong image in your mind. As soon as I completed this lecture, डायरेक्ट आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आने वाला है। सब लोग अपना एटीएम कार्ड को अभी देख रहे हैं कहाँ है, लेकिन आज जाएगा, दैट इज पक्का। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी का अकाउंट से नहीं, बस आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर जरूर हो जाएगा आफ्टर द 1 hour। टेंशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सो रहे कि जग रहे? क्यों डरा रहे हो? हेलो, नहीं सर, टेंशन नहीं हो रहा सर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही सर। आपका अकाउंट संभालना सर ओटीपी हमें ही आएगा। You all are active sir, अपना अकाउंट संभाल के सर। मेरे अकाउंट से भी ले सकते हैं इफ यू, अगर आप ले सकते हैं तो मेरे अकाउंट से तो बहुत कुछ ले सकते हैं। मेरे अकाउंट में बहुत 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 सर आपके अकाउंट से ना आ जाए में। हेलो, आपकी आवाज नहीं आई क्लियर। सर हमारे अकाउंट में सिर्फ टेंशन ही है सर। हाँ, अभी 1 घंटे के बाद नहीं रहेगा, वो मेरी गारंटी है। हाँ ना सर, आपके अकाउंट में चला जाएगा हमारा टेंशन। पार्डन?
हमारा अकाउंट से टेंशन जो है वो दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा सर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कभी दूसरे मत के बोलना। अकाउंट में टेंशन, दूसरे के नहीं अकाउंट नहीं, में टेंशन नहीं भेजना चाहिए, उस या अकाउंट के टेंशन को डिलीट करना चाहिए हमें, या डेफिनेटली उसको डिलीट करना चाहिए। पहली बात तो हाँ, मैम इसीलिए तो हमेशा सॉरी बोलते मैं हैं बोलूं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, लेकिन ऐसा नहीं देने करना का, है बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सर। एक चीज ऐसा और भी नहीं सर करना मैं है। बोलूंगा कि जो टेंशन जो है ना वो लेना ही नहीं चाहिए सर, बिल्कुल भी। टेंशन किस बात की? लेकिन जिन हम जो लोगों के लाइफ में पास, आए हुए हैं, हम जो लाइफ में आए हैं सर, तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे, बहुत अच्छा करके जाएंगे, ये यस आप मन यस में यस रखिए। यस, तो जब आप ये पॉजिटिविटी रखोगे, ये अच्छी चीज रखोगे ना, तो टेंशन आएगा ही नहीं। या टेंशन जहां है वहीं बिलीव झाड़ के योरसेल्फ। चले जाना है, जैसे तो डस्ट एक है, ही चीज जस्ट लाइक बोलना है डस्ट। मैडम आपको, एक ही चीज ये मैडम को बोलना है कि मैडम आपका टेंशन आज रिलीव हो जाएगा, लेकिन दूसरे के अकाउंट में हम नहीं डालेंगे, एक नेचर को वापस कर देंगे, और वो पॉजिटिव होके 2 गुना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होके आपके अकाउंट में अगेन क्रेडिट होगा। दिस इज द वे यस, ऑफ लाइफ। यस, या ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार हुआ ऐसा दोस्तों, वन ऑफ द लिटिल बॉय मूव हियर टू देयर, एक छोटा बच्चा यहाँ से यहाँ घूम रहा था और कुछ चीज बेच रहा था घर घर जाके। ही सेलिंग द सम ऑफ द हाउस होल्ड आइटम, हाउस टू हाउस, डोर टू डोर। एक घर पे गया, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, अंदर से एक ओल्ड लेडी बाहर आया। वन ऑफ द ओल्ड लेडी केम फ्रॉम द हाउस एंड वो बच्चे ने बोला कि माता जी मेरे पास कुछ चीज है, अगर आप ले सकते हैं तो मेरे से परचेज कर सकते हो। इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम माय साइड यू परचेज इट एंड हेल्प मी, आई नीड लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, डॉट ऐसा 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 करके उन्होंने बताया। लेकिन काफी गर्मी का सीजन था, देयर इज ए हॉट डे फॉर दैट पर्टिकुलर डे, 40 to 45। वो बच्चा इधर उधर घूम रहा है, इसीलिए वो बच्चा खुद के लिए इस तरह से बिजनेस कर रहा था। इज जस्ट सेलिंग हाउस होल्ड आइटम। वो ओल्ड लेडी को वो बच्चे ने बताया कि प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। वो लेडी ने बोला ओके श्योर, व्हाई नॉट, लेकिन आप काफी थका हुआ लगता है, यू आर फेसिंग लॉट ऑफ टायर्ड इन योर फेस, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, आपको कुछ फूड दे रहा हूँ। वो लड़के ने बोला नहीं मुझे खाना तो नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनी फूड बट आई वांट ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर, नथिंग एल्स, इट्स इनफ फॉर मी। बाद में वो लेडी घर में किचन में गई, लेडी जस्ट एंटर इन द किचन एंड सर्च आउट एंड ही कम विद द 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठंडा दूध लेके आई और उनको बोला प्लीज टेक दिस ग्लास ऑफ मिल्क। आपका तरस भी छिप जाएगा और आपका खाने के लिए जरूरत है वो भी सॉल्व हो जाएगा, तो प्लीज टेक इट। आफ्टर द फोर्स बाय दैट लेडी, दैट बॉयज टेकन द 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड ड्रिंक इट। उन्होंने वो ले लिया, पी लिया, बाद में वहां से चला गया। आफ्टर द लॉन्ग ईयर्स, काफी सालों के बाद, ही लेडी फेस द ब्रेन फीवर। लेडी को ब्रेन का फीवर हो गया। ही एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। आफ्टर द 5-7 days ट्रीटमेंट ही बिकम हेल्दी, वो अच्छा हो गई, लेकिन उसको एक टेंशन था। वो मैडम नहीं बोल रही अकाउंट में टेंशन है, लाइक ये लेडी भी उनका जैसा ही था, टेंशन था उनको, क्योंकि अकेली थी, उनको इतना इनकम सोर्स इतना नहीं था जितना होना चाहिए, उनकी लाइफ सर्वाइव हो रही थी। उनको लगा कि हाउ टू आई पे दिस हॉस्पिटल बिल, ये हॉस्पिटल का बिल मैं कैसे पे करूंगी। वो काउंटर पे गई, बिल लिया, चेक किया, बिल में लिखा था पेड। शी सरप्राइज हाउ इट इज हैपन, और नीचे एक लाइन लिखा था थैंक्स फॉर दी 1 ग्लास ऑफ मिल्क।
फिर उन्होंने काफी याद किया और वो ग्लास ऑफ मिल्क याद आया उनको। एक दिन में एक बच्चे को ये मिल्क पिलाया था। वो बच्चा आज काफी अच्छी परिस्थिति में था, तो उनको जानकारी में आया होगा, ही नोज अबाउट दिस लेडी। वो डे टू डे इनकी केयर ले रहा था जहाँ पे भी था वहां से, और उन्होंने ये पे किया। दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी कुछ भी देते हैं ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हमको वापस मिलता है, नॉट ओनली इंटरेस्ट। इसीलिए दोस्तों जब भी हम जिंदगी में कुछ भी देते हैं ना, अनकंडीशनली दिया करो। गिव टू द अनकंडीशन। जब भी हम देते हैं ना, ये मत सोचो कि आज मैंने उसको दिया, मेरे इस कंडीशन में उन्होंने वापस नहीं किया। अगर मैं आज आपको ये कुछ दे रहा हूं, दिस इज अनकंडीशनली फ्रॉम माय साइड, कि भाई मैंने आज दिया, कल मैं आसाम जाऊंगा, वो बंदा मुझे, नथिंग एल्स लाइक दैट, बस जस्ट बिलीव योरसेल्फ एंड अनकंडीशनली वर्क। दोस्तों इसको और सिंप्लीफाइड करके आपको बताऊं, यू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ शिशुपाल। जब शिशुपाल को कृष्णा ने बताया था, when the Krishna told to the Shishupal up to 100 mistake, he permitted to say anything। 100 बार गालियां बोलो, कुछ भी गलत वर्ड बोलो, आपको परमिटेबल है, बट एज सुन एज 100 मिस्टेक यू डन, देन इट विल बी ए पनिशमेंट। जब शिशुपाल ने 99 गालियां बोला, तब काफी लोगों ने बोला कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा, वो रुका नहीं जाता था, और उन्होंने 100 गाली बोला। देन इमीडिएट कृष्णा उनका सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। जब कृष्णा ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, देन he faced the problem in the little finger. Some of the scratches is there, blooding is there. At that time, those are surrounding Krishna, everyone to see this, सब लोग ये देख रहे थे। But Draupadi is there, and Draupadi immediate run and come with the Krishna, and immediate he cut the पालव of साड़ी। उनकी साड़ी का पालव से एक धागा निकाला, कपड़ा निकाला, और इमीडिएट कृष्ण की उंगली पे लगा दिया। और वो दिन कृष्ण ने द्रौपदी से बोला था, कृष्ण रिप्लाई टू द्रौपदी, इफ देयर इज ए टफेस्ट सिचुएशन इन योर लाइफ, आई विल हेल्प यू। जितने धागे हैं, इससे कई गुना ज्यादा धागे से मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। आई विल ट्राई टू हेल्प माई लेवल बेस्ट। और everybody know about द्रौपदी biggest situation, जब दुशासन ने उसका चीरहरण किया था। और वहां पे बाद में तो क्या हुआ, वो दुशासन कोई पूछे तो बेटर है। आई थिंक वी आस्क्ड टू दुशासन कि उसकी हालत क्या हुई थी, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द दुशासन। हाँ, द्रौपदी ने दिया ना, उसका इंटरेस्ट के साथ नहीं, विद द कंपाउंड इंटरेस्ट कृष्ण ने वापस कर दिया, विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसीलिए दोस्तों जब भी हम किसी को कुछ देते हैं ना, हमेशा याद रखना, इट विल बी ए रिटर्न फ्रॉम अस कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जस्ट बिफोर आई सेड कि विथ योर अकाउंट आई विल टेक। मुझे पता है मैं ये दूंगा तो मुझे कंपाउंड के साथ वापस मिलने वाला है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर फोकसिंग ऑन मनी। पैसा जरूरी है दोस्तों लाइफ जीने के लिए, वो मैं समझता हूँ, बट ऑलवेज नथिंग, हमेशा जरूर नहीं है दोस्तों। प्लीज 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 समझने की कोशिश कीजिए। द लॉ ऑफ प्योर एनर्जी, ये शक्ति क्या है, व्हाट इज द एनर्जी
वी आर द एनर्जी, हम खुद एक एनर्जी है दोस्तों। मैं इसका एक सिंपल प्रूवन एग्जांपल दिखाता हूं आपको, स्क्रीन पे देखिए। जैसे मैं आज आपके साथ ये पूरा सेमिनार ले रहा हूं, ऐसे मैं नंबर्स ऑफ वर्कशॉप सेमिनार किया है दोस्तों। ये कोई एक्सपेरिमेंटल आपके साथ नहीं हो रहा है। और जैसे आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि मेरे वर्कशॉप के बाद 15-20 इयर्स के बच्चे भी कितना एनर्जेटिक हो जाता है। जस्ट यू वॉच द स्क्रीन पे आप देखिए और बाद में हम बात करते हैं। ये बच्चे 2 उंगली की मदद से, 2 फिंगर, विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर दे लीव द एक्टिवा। जस्ट वॉच, I just guide them how to live. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Is it sir. okay, na? Now Yes, it's sir. okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it okay? Yes, Very nice. yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 I again play this. Yes, ये sir. वीडियो ऐसा है दोस्तों, जैसे आप अभी सेमिनार कर रहे हैं, ऐसे ये सारे ट्रेनिंग्स ने 2 दिन का वर्कशॉप किया है मेरे साथ। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्कशॉप लेवल ऑफ द एनर्जी यहाँ चेक कर रहे हैं कि 2 फिंगर से ट्रेनिंग्स मिल के एक्टिवा को लीप कर रहा है। जस्ट वॉच इट, देन आफ्टर वी विल। Sure, sir. Sir, video is not having any volume. नहीं क्लियर दिख रहा है ना? Yes, yes, we can see clearly. ओके Yes, वॉच sir. इट। We can see. ओके सर बट वॉल्यूम नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है। Understandable. वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वॉच इट। Sure, sir. Sure, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुनाई दे रही है। Yeah. I hope you watch the video. Sure, sir. Yes, Okay. Sir, please explain Yes, what we have happened. seen. Sir, Yeah. We are not about that. Please explain something about that video. What Yeah. This is nothing but energy, friends. Nothing else. जब पूरे वर्कशॉप में हम उनको ले जाते हैं, वो भी ऐसे ही आए थे आप लोगों की तरह। टेंशन, कंप्लेन, प्रॉब्लम। आई जस्ट वर्क विथ हिम एंड द लेवल ऑफ दिस। वहां से लेके यहाँ तक हम ले जाते हैं उनको। नथिंग टू रिचार्ज योर एनर्जी। आपके अंदर जो एनर्जी है ना, उसको जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, नथिंग एल्स। एक ही वर्ड में मैं बताऊं, दिस इज ओनली ए एनर्जी। Creator gives us energy, we are not utilize it, this is our fault, not for nature. कुदरत का कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, हम यूज नहीं करते। कुदरत ने तो अच्छी गिफ्ट दिया है, हम गिफ्ट का पैकेट खोलेंगे ही नहीं। आफ्टर 70 इयर्स ये दुनिया में रहेंगे, बाद में वापस जाएंगे, गिफ्ट पैकेज पूछेगा, खोल के देखा, आप बोलेंगे मैंने तो खोला ही नहीं अब तक। वी आर नॉट ओपनिंग द गिफ्ट पैकेट, देन दिस इज योर मिस्टेक। आपको दिया है, जस्ट चेक इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हमारे अंदर टैलेंट तो है, बहुत कुछ शक्तियां है, बट हमको उनकी जानकारी है। वी डोंट नो अबाउट दैट। हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है दोस्तों। ये टैलेंट वर्ड को ही थोड़ा स्टार्ट 3 है अल्फाबेटिक को घुमाइए और लेटेंट कीजिए। आपके अंदर काफी कुछ खूबियां है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। एक ईगल था दोस्तों, काफी ऊंचाई पे ईगल फ्लाई कर रहा है। ईगल इज फ्लाइंग इन द स्काई, इन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई।
one of the day he put an egg with the hen. मुर्गी के साथ उसके अंडे को रख दिया. मुर्गी अंडरस्टैंड दिस वन इज माय एग, ये मेरे एग है, और उन्होंने पूरा एग को संभाला, टेक केयर किया, बच्चा आया. लेकिन सारे मुर्गी के साथ ये ईगल का बच्चा भी बड़ा हो रहा था. एंड द वन डे ये मुर्गी के सारे बच्चे थोड़ा 2 फुट के हाइट में फ्लाई करने लगे. इवन दो पीकॉक also try to fly 2 feet, and they observe in the sky there is a lot of eagle flying there. तो उन्होंने सोचा कि मैं भी एक दिन इनकी तरह कैसे उड़ पाऊंगा, हाउ आई कैन, मैं कैसे करूंगा. लेकिन वो ईगल को पता नहीं था कि वो खुद एक ईगल है. He is the one of the family of them. But उनका जो परवरिश हुआ है वो ये मुर्गी के साथ हुआ, इसीलिए वो ये बिहेवियर में जिंदगी जी रहा है. शायद हम लोग भी ऐसे तो नहीं है. हमारे आसपास जो है अवेलेबिलिटी है, जो एनवायरमेंट है, इसी जिंदगी में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं. बट वी आर द ईगल. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अवरसेल्फ कि हमारे अंदर काफी शक्तियां है, वो शक्ति को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए. लेकिन हम लोग क्या है, सेल्फ रेफरल और ऑब्जेक्ट रेफरल में जिंदगी जी रहे हैं. सेल्फ रेफरल यानी कि वी आर लिविंग अवर सेल्फ, हम हमारे खुद के मोड पे जिंदगी जीने. वी आर लिव लाइफ अवर सेल्फ, अपने खुद के पे. और दूसरे लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर ऑब्जेक्ट रेफरल. क्या करे सर, नेट नहीं है, क्या करे सर, ट्रैफिक हो गया, what we can do, there is a heavy rain, what we can do, there is a very hot, very cold, oh sir, sorry, I am so late today because of there is a puncture in my two wheeler, ... इतनी लंबी लिस्ट लेके हम गए. Instead of that, find out the solution. We are the find out the solution. ज्यादा तक we are the focusing on the प्रॉब्लम. मैंने 3 दिन देखा मेरे मोबाइल में 1000 ऑफ मैसेज इन दैट ग्रुप. यार व्हाट हैपन, व्हाई शुड, क्यों जरूरत है. यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन योरसेल्फ. व्हाई नॉट. यहाँ बैठा हुआ बंदा सॉल्यूशन कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते. व्हाई. मुझे भी ये लेक्चर लेने में बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है. आई सॉर्ट आउट माई सेल्फ, नथिंग एल्स. दोस्तों डिसीजन लेना है हमको कि ऐसे ही जिंदगी जीना है कि हमको हमारी जिंदगी को बदलाव लाना है. इफ यू वांट टू लाइक दिस लाइफ, गिव टू ऑल ऑफ यू. अगर आपको ऐसी जिंदगी जीना है तो मेरी ओर से गिफ्ट है, आप ऐसी जिंदगी जियो. मैं ऐसी जिंदगी जीने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं. आई एम नॉट रेडी टू दिस टाइप ऑफ लाइफ, नेवर एंड एवर. क्यों लोगों के दम पे जिंदगी जीने का. हु इज दोस्त कि हमको उनकी जिंदगी पे, उनकी डायरेक्शन पे जिंदगी जीना है. हमारी लाइफ है, हम हमारे कदमों पे, हमारे खुद के अंदर की एनर्जी को लाइव करके जिएंगे दोस्तों. यस, डेफिनेटली. डिसीजन कैसे लेना है, जस्ट वी वॉच अगेन वीडियो एंड यू जस्ट कंफर्म मी. वीडियो विल बी फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन या नॉट, जस्ट मुझे बताइए. मैं वो वीडियो को ला रहा हूं अभी. वीडियो स्क्रीन, मेरी वीडियो स्क्रीन दिख रही है. या नाउ आई नो हाउ टू हैंडल. नाउ आई नो व्हाट द प्रॉब्लम. ओके फाइन, जस्ट वॉच इट. मैं बीच बीच में थोड़ा फॉरवर्ड करता रहूंगा क्योंकि अपना टाइम कम है और हमको बहुत कुछ अभी आगे देखना भी है. Sir, no volume from the video. वॉल्यूम नहीं आ रहा है. You can explain the thing, Yes, sir. sir. While Okay. we are I watching, just explain. while we are watching, you can explain what is happening there. Okay. चलो, just check the picture. I will explain after then and बीच बीच में बताता हूँ.
અવાજ ત્યાં નહીં જતો વિડિયો દેખાય છે એટલે આમાં મને સંભળાય છે. Sir, there is a volume option. We have to share the volume also with the video. Then Just only I the check volume it. will Just play. I check it. The option is share volume. Actually, there is an option where before you share the video, you have to include system audio. Unless you click that, then only the audio will be heard by others. Include system audio. That is the point you are sharing your video. Okay, sir. What are you explaining with this video, sir? Please. हेलो हेलो ये वीडियो की आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? Yes, yes. नहीं, No. सर आपको Video sound is नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है. सर आवाज But you can explain what is happening. आप जो नहीं, somebody once say then I receive. Yes, sir. सर आप Visible but voice is not coming, sir. Voice is not coming. सर Yes. वीडियो शेयर करिए है एनी साथ में Video is still, sir. Video is not moving. Probably somebody have watched this film. लेकिन But मेरी साइड से तो क्लियर दिखा रहा है वीडियो एंड ऑडियो शेयरिंग ऑप्शन इज हेलो ओके. सर हाँ जी वीडियो जब ऑन करो ना उससे पहले वीडियो के कौन सर? नीचे इंक्लूड हाँ जी। सिस्टम ऑडियो सर जब आप शेयर पे बटन शेयर वीडियो पे क्लिक करते हैं उसके हाँ जी। बाद जब आप स्क्रीन 3-4 ऑप्शन आते हैं शेयर करने के लिए उससे जस्ट ऊपर ही एक ऑप्शन है क्लिक करने का just hold, I check it. I just check it. आ लोगों ने सर blog इंक्लूड में जाए सिस्टम ऑडियो करके आएगा पिक्चर जब शेयर करोगे ना वीडियो उसके नीचे इंक्लूड सिस्टम ऑडियो करके छोटा सा एक लाइन आएगी उसके आगे चेक बॉक्स आपको राइट टिक मार्क करना है वो करोगे ना तो इसका ऑडियो आ जाएगा. the video, sir. What you want to explain about this video, sir? Okay, मैं वही ट्राई कर रहा हूँ. Just I check it. Because I think all must have seen this film. They can understand. Fine. हेलो एवरीवन Okay. दिस क्लिपिंग इज फ्रॉम Okay दोस्तों, जिंदगी में जो भी हेलो मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके Please- जिंदगी में जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन हमको खुद को लेना है. दैट इज पक्का. वॉट एवर सिचुएशन फ्रंट ऑफ यू यू टेक द डिसीजन. व्हाट विल बी डू? हमको क्या करना है वो हमको ही डिसीजन करना है. एक चीज हमेशा याद रखो, अपनी लाइफ का डिसीजन दूसरे के हाथों में मत दिया करो. डोंट गिव द अथॉरिटी टू समवन. टेक द डिसीजन फॉर आवर लाइफ. लिसन केयरफुली एंड माइंड इन योर केयर. अपने माइंड में चीज रखो. आप सबका क्या कहना है? हमें ये वेंचर करना चाहिए या नहीं? मार्केट रिसर्च के बिना तो हम हमारे घर में सब्जी भी नहीं खरीदते मैडम. और ये तो डायमंड ये आवाज आ रही है? करेक्ट मैडम. पर्सनल रिलेशनशिप वीडियो की आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just watch it. यस सर नो तो से एडवाइस लेती है कि मैं सागर से मिलूं कि ना मिलूं. अच्छा फॉरगेट अबाउट दिस. Why? पर 25 साल की उम्र में आपका IQ 0 है. तो हम हमारे घर में सब्जी भी नहीं खरीदते मैडम. एक डिजाइनर डायमंड्स का बिजनेस है. So sorry. Bhaskar is going to keep the shop. Bhaskar is going to keep the shop. Bhaskar is going to rock and rock. Excuse me. I'm sorry. I'm delayed. I'm so sorry. Sorry, भाई साहब. Sorry, madam. Yeah. Oh my God. I'm so sorry. Everything's all right. Shall we go ahead? Thank you. Gentlemen, I need your advice. मैं अपने बचपन के दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. ये एक डिजाइनर डायमंड्स का बिजनेस है. The investment would be about 100 crores. I'd like to help. आप सबका क्या कहना है? हमें ये वेंचर करना चाहिए या नहीं? मार्केट रिसर्च के बिना तो हम हमारे घर में सब्जी भी नहीं खरीदते मैडम. और ये तो डायमंड्स हैं. करेक्ट मैडम. पर्सनल रिलेशनशिप और कंपनी के 100 करोड़ नॉट गुड आइडिया. पॉइंट तो है.
और किसी को कुछ कहना है? एटमॉस्फेयर का ऐसा रॉक कर दे कि प्रिया शॉक हो जाए। नो, आई मीन क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? कैन आई से समथिंग? लीजिए, अब ये भी कुछ कहेंगे। Excuse me, please let him speak. Thank you. How old are you? What's your age? आपकी उम्र क्या है? 25. उम्र में आपका I mean 25 साल की लड़की और 5 साल की लड़की का दिमाग, have you lost it? What? What? आप बिजनेस में अपना इतना पैसा लगा सकती हैं, तो क्या थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा सकती? I mean अपना डिसीजन लेने के लिए आपको इनके दिमाग की और एडवाइस की क्या जरूरत है? लेकिन आप सब मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं। What advisors? सूरज के बादलों से एडवाइस लेता है? ये एक्सक्यूज मी, मैं बाहर निकलूं कि ना निकलूं? नदी के पर्वतों से एडवाइस लेती है कि मैं सागर से मिलूं कि ना मिलूं? अच्छा फॉरगेट अबाउट दिस, ये तो सब बहुत बड़े लोग हैं। आई मीन एक छोटा सा मासूम सा बच्चा अपनी मम्मी की गोद में सुसु करने से पहले क्या पूरी फैमिली की एडवाइस लेता है कि मैं सुसु करूं कि ना करूं? वो तो कर देता है, आप भी डिसीजन ले लीजिए। लेकिन कैसे? ऐसे, जब आपने दोस्त से दोस्ती करने से पहले सोचा नहीं, तो उसकी मदद करने से पहले क्यों सोच रही है? और वैसे भी आप किसकी एडवाइस ले रही है? ये मिस्टर बग्गा की? ये अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ? आज तक इसने भाभी जी को आठाने का गजरा लाकर नहीं दिया, ये आपको क्या एडवाइस देंगे? और किसकी एडवाइस ले रही है? मिस्टर चड्डा, इनको चड्डी पहनना नहीं आता, या आपकी कंपनी की पॉलिसी चेंज करेंगे? अच्छा ये तो बहुत बड़े लोग हैं। अब मेरा एग्जांपल ले लीजिए। हम लोग 30 दिन 30,000 रुपए की नौकरी के लिए 30 तारीख का इंतजार करते हैं। 3 सेकंड के अंदर 100 करोड़ रुपए का डिसीजन कैसे ले सकते हैं? कमाल है। No voice. The sound is not coming, sir. No sound at all. Feel it. Sir, kindly tell what you want to explain with this video, because we are not getting it. है वही पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ आप लोगों के साथ कि जिंदगी में जो भी डिसीजन लेना है, यू जस्ट टू वॉच दिस वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो खुद लेना है सर, वो खुद लेना है। या बस दैट्स ऑल। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो हमें अच्छा लगे वो करना चाहिए। बस दैट्स ऑल। जो अपना दिल कहता है वो करो। That's all. But suggestions must be taken from others, sir. Yeah, if you need, then take the suggestion. But you decide which suggestion is the best for your life. वो आपको तय करना है, नहीं कि दूसरे लोगों को तय करना है। 10 लोग सजेशन करते हैं, लेकिन क्या करना है वो तो आपको डिसाइड करना है ना। Right, sir. Right, sir. Yeah, बस that's the meaning of that video. Application of the universal law जी, ये कुदरत के नियमों का अपनी जिंदगी में किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्लीनिंगनेस। Whichever place you are living, either it's your house, either it's your office, school, whichever place, just maintain cleanliness. Cleanliness होगा, एनर्जी ज्यादा आएगा दोस्तों। If surrounding your place, आज इंडिया में एक बड़ी चहल चल रही है, क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया। हाँ, किसके लिए? अपने लिए। अराउंडिंग अस एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो चलेगा। And we will get more and more every day. Second application of these rules of the nature is silent. Day by day you try to yourself, please silent, 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 silent.
अपने आप में खुद में शांत रहने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी जी, हाउ टू ही विन, वो जिंदगी में कैसे जीत गया? बिकॉज ऑफ द बेस्ट ऑफ द टूल विथ हिम एंड इट्स ओनली ए साइलेंट। वो कोई भी सिचुएशन में अपने आप में शांत रहते थे। One more person is with us today, our Honorable Prime Minister Narendra Modi. You observe him, maximum of the issue of the country. Hello, sir. Sir, you are muted, sir. Sir, you are muted. Sir, you are not audible. Sir, you are muted, sir. Please unmute yourself. Hello. Sir, you are not आ रही audible. है? आ रही है now. मेरी आवाज? Now it is audible. Up to silent, is it okay? Yes, now it is okay. Yes. Now okay. चलो, जिंदगी में साइलेंट बनाए रखो, जितना हो सके अपनी जिंदगी में शांत रहो, हर सिचुएशन में शांत रहो। महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी जीत लिया। हाउ टू विन महात्मा गांधी? बिकॉज ऑफ ही हैज वन बिगेस्ट टूल, इट्स अ साइलेंस। वन मोर पर्सन विथ अस टुडे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ज्यादातर जितने भी इश्यूज होते हैं, दे नेवर से, वो अपने आप में शांत रहते हैं और देन टू अटैक दैट पर्टिकुलर एरिया एंड वर्क। बस दोस्तों, यही सीखना है हमको। वी लर्न फ्रॉम दिस टू ऑनरेबल पर्सन how to use the silent tool in our life. One more tool is the exercise. You do exercise early morning, but committed. आज किया, संडे नहीं करना है, no like that. 365 day every day करना है। इंडिया में हो, बाहर हो, किधर भी हो, whichever place you are, just to follow your commitment. Exercise करने से you increase your energy, health, self confidence, thinking power, focusing, and particular exercise you will get the BDNF. It's a like brain derived neurotrophic factor. ये बढ़ोता होगा। देखो, ये मेडिकल साइंस का पर्टिकुलर थिंक है जो आपको जस्ट समझना है कि ये एक्सरसाइज से मिल सकता है, बट अल्टीमेटली आपका एंटी डिप्रेशन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आप शांत बनते जाएंगे। देन यू डू द योग। आज पूरी दुनिया में योग चल रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मेरे से ज्यादा योग आप लोग जानते हैं। सेलिब्रेट करते हैं, फोटो खींचते हैं, साइड पे रख देते हैं, ऑफिस को सबमिट करते हैं एंड वी से आई डू योगा, हमने योगा कर लिया। फोटो रखने के लिए मत करो दोस्तों योग, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर पार्ट ऑफ द सिस्टम यू डू योगा, नथिंग विल बी अचीव, कुछ नहीं पाओगे आप, दैट इज पक्का। फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा योग के लिए, तो बहुत टाइम चाहिए जब बात करना है योग की, लेकिन वॉट एवर यू हैव द नॉलेज, यू डू योग, मेडिटेशन करो। आज मार्केट में काफी दुकानें चल रही है, वेरी लॉट ऑफ सप्लायर, महात्मा स्वामी अपने अपने खुद के नाम पे, दे आर स्टार्टेड अवर ओवन बिजनेस, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। जिस दिन मेडिटेशन पे आ गया ना दोस्तों, नो नीड एनीथिंग, डोंट नीड एनी, कुछ नहीं चाहिए आपको। एक ही वर्ड आपकी डिक्शनरी में रहेगा, एंड दैट वन इज द ओनली वन वर्ड इन योर डिक्शनरी, एंड इट्स सक्सेस, नथिंग एल्स। नॉन जजमेंट बनिए। अगर आप बैठे और कोई आके बोले आपकी कार को एक्सीडेंट हो गया है, आपकी कार को एक्सीडेंट हो गया है, your car faced the accident with your driver, then shouted नहीं होना है, okay अच्छा हुआ, well and good. Somebody come with you and say आपको, आपका बच्चा स्कूल में गिर गया है, चोट लगी है, okay fine, इतना बोल के रुक जाओ, don't shout it, टीचर वो लोग है, वो ध्यान नहीं रखते, वो करते डॉट डॉट डॉट।
somebody come with you and say आपको 50 लाख की लॉटरी लग गई है, then say okay fine very good. Means अच्छी या बुरी कोई भी सिचुएशन में आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. That is called non-judgment. Either it's a happiness या sadness situation, you just control yourself in a neutral condition. It's called a non-judgment. Connect with the nature. कुदरत के साथ रहिए दोस्तों. लोग बोलते हैं ना 5 एलिमेंट से दुनिया बनी है और हमारा फिजिकल बॉडी भी 5 एलिमेंट से बना है. तो वो 5 एलिमेंट्स के साथ अपने आप को जोड़े हुए रखो दोस्तों. हो सके जितना भी स्पेयर टाइम मिले नेचर प्लेस पे चले जाइए. कुदरती एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश कीजिए. देन यू विल गेट मोर बेटर इन योर लाइफ. Why should we work? हम लोग काम क्यों करते हैं दोस्तों? ये सारी चीज पाने के लिए हम काम करते हैं. Somebody say for the success, for the happiness, for the peace of mind, people are doing work. But I say like this: if you get the success and happiness, maybe not peace of mind. If you get the happiness and peace of mind, not the success. मे बी इस दोनों में से कोई 2 मिले 3 ना मिले, 1 मिले 2 ना मिले, 2 मिले 1 ना मिले, हो सकता है. लेकिन मुझे तो 100% सक्सेस चाहिए. सभी चीज 100% चाहिए. हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर? वी आर डूइंग द हार्ड वर्क. हम लोग ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं. कभी भी हम लोग ने स्मार्ट वर्क नहीं किया है दोस्तों. अगर इंसान स्टार्ट द वर्क एज ए स्मार्ट वर्क, ही विल अचीव व्हाटएवर ही वांट. If you start the smart work, that is guarantee from me, you will get whatever you want. ये बंदा यहाँ पे जो दिख रहा है ना, उन्होंने 11 साल की उम्र में ये बुक गूगल पे लिख के रखी है फॉर द मेमोरी. एंड 11 साल की उम्र में उन्होंने मैनेजमेंट पे प्रिंसिपल लेवल के लोगों को, स्कूल के प्रिंसिपल को लेक्चर डिलीवर किया है. मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी. This is the smart work. This is called life. और मैं बंदे को अच्छी तरह जानता हूँ. I know this person, little guys, when he is as a 11th years old, he got the 55% to 60% in the primary level. At the time of 12th standard, with the guidance from me, he achieved the 94% in the 12th science, and he will got the admission in the medical branch. He completed the MBBS, and nowadays he study in the post graduation in the medicine as on today. This is called smart work. Please avoid the hard work. जो डेली उठ के कर रहे हैं, something to try to new, कुछ अलग तरीके से करने की सोचने की कोशिश कीजिए दोस्तों. स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको अचीवमेंट जो करना है, गोल प्राप्त करना है, विच एवर गोल यू वांट, देन यू वर्क विद द स्मार्ट वर्क. वर्क इन द राइट डायरेक्शन एंड वर्क इन द राइट मेथड. अगर आपने जिंदगी में ये दोनों रूल से फॉलो किया, आई एम श्योर यू विल गेट द गोल. द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ द सक्सेस इज अ goal. A person without a goal is doomed to work for the person having a goal. जो लोग अपने गोल पे काम नहीं करते वो हमेशा दूसरे के गोल पे काम करते रहते हैं दोस्तों. इसीलिए अगर आपको दूसरे के गोल पे जिंदगी नहीं जीना है तो खुद का गोल आज डिसाइड कर लीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. समझने की कोशिश कीजिए. अगर जिंदगी में अपना गोल सेट नहीं है तो आज ही के दिन में, एज ऑन टुडे, यू फाइंड आउट योर गोल कि आपको जिंदगी क्यों चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए. राइट डाउन ऑन वन पेपर एंड पुट इन योर हाउस वन वॉल. अपने घर की एक दीवार पे लगा दो कि आई वांट दिस. दोस्तों आज से 10 साल पहले मैंने एक गोल डिसाइड किया था. आई विल कंडक्ट ए सेमिनार या वर्कशॉप फॉर द all the Indian teachers, and this is front of you. मैंने कुछ एफर्ट नहीं लगाया दोस्तों. जस्ट आई डिसाइड माई गोल.
and put it in my diary. और आप लोग मुझे आज सुन रहे हैं. Visualization power. Congratulations, sir. हाँ जी मैडम. Your goal is fulfilled today. Congratulations. Yeah. Because of all of you. Thank you very much. Okay. Now go further. Nature give us a two powers for the achievement of the goal. One is the muscles powers. Others you know very well, mind power. Agar you increase the power of mind, you will get whatever you want. What is the mind? You people know very well. We have the two mind, conscious mind and subconscious mind. Conscious mind have a 10% power and the subconscious mind have a 90% power. And we say is the iceberg. We are talking here just now, it is the conscious level of mind. And the moment of we start the work, it's called a mind power. And just I explain deeper further. There is a system of the medically, you can check the level of your mind frequency. It is called a EEG, electroencephalogram. Science teacher know very well about this. If there is a unit of the 14 to 35, it is called beta level, यानी कि conscious mind, जागृत mind. If we are the 7 to 14, then alpha level. If we are the theta, there is 4 to 7, and we are the 1 to 4, that is a delta level. यानी कि डेल्टा लेवल यानी अनकॉन्शियस यानी कि कोमा लेवल चला जाता है. बट हमको क्या करना है, बीटा लेवल यानी कि अभी जो अवस्था है 14 पे का 14 से 35 के बीच में, फिर जस्ट टू गो डाउन बिलो द 14 एंड इट्स कॉल्ड अल्फा यानी कि और जागृत ट्रेंस. बीटा और अल्फा, बीटा और थीटा के बीच का लेवल है, इट्स कॉल्ड अल्फा. और कैसे वो लेवल पे जाना है, बड़े बड़े साधु महात्मा गुरु हिमालय में जाके हजारों साल पहले वहां पे सालों तक बैठे रहते थे और मेडिटेशन करते थे, एंड दे विल गेट द एनर्जी. वी नो अबाउट दैट हिस्ट्री. लेकिन दोस्तों आज मेरे और आपके पास वी हैव नो टाइम टू गो फॉर द हिमालय. हमको इस दुनिया में रहना है, इस संसार में रहना है, इस जिंदगी में रहना है. वी मस्ट टू लिव इन दिस अराउंडिंग दिस सिचुएशन एंड वी प्रूव अवरसेल्फ एज ए बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड लेवल. हाउ इट इज, then we explain further. If there is a conscious mind is active, then subconscious mind is rest of leave, and the subconscious mind is active, then conscious mind is left of there. But there is a subconscious mind and conscious mind is the equal level. It is called a alpha level. दोस्तों ये स्क्रीन पे देखिए, जल्दी से हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं. समय की बहुत कमी है, लेकिन मैक्सिमम आपको जितना भी हो सके इतना ये लेवल पे लाने का I will try my level best and my experience. यहाँ पे लिखा है कि भाई चॉइस द 2 डिजिट ऑफ नंबर. 2 डिजिट का नंबर आप चॉइस कीजिए. स्क्रीन पे लिखा हुआ वो मत करो, दूसरा कोई 2 डिजिट चॉइस कीजिए. नाउ स्टार्ट एवरीवन विथ मी. सब लोग मेरे साथ स्टार्ट कीजिए. चूज द 2 डिजिट नंबर. 2 अंकों का फिगर 1 to 99 में सिलेक्ट कर लीजिए. Add 2 digit together. मैंने एक एग्जांपल दिया है. 42 चॉइस किया तो 4 + 2 that is equal to 6. अगर आपने जो फिगर चॉइस किया है वो फिगर का दोनों अंकों को प्लस कीजिए, एडिटिंग कीजिए, ऐड कीजिए और आंसर लीजिए. देन आफ्टर यू सब्ट्रैक्ट इट. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दी व्हिचएवर फिगर यू चूज. जो अंक आपने चूज किया है वो अंक से जो आंसर प्लस करने से आया उसको माइनस कीजिए. whichever answer come with you, you check below the table. आपका जो आंसर है वो फिगर को देखिए. find out your answer in this table. which color, आपका जो आंसर है वो कौन सा कलर का है. find out your answer in which color is available in this table. Anybody have that answer is red? Yes, sir, red. Yes, sir, red, sir. I hope. Red color, sir. Yeah. Red color. Ah. Most of the people, I hope their answer is in a red color in the table.
लॉजिक मत लगाइए, डोंट ट्राई टू लॉजिक, ट्राई टू मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। Actually, sir, whenever you will subtract your sum of the digit from any number, then you will get the number as a sum of 9. So all the numbers having a sum of 9 is a red. It will be a multiple of 9, sir, and all multiples of 9 are red in color. Yeah. Yes. That's the reason. And everyone get will be a red color. No one will be get other color. Sir, I am not able to hear you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Now is it clear? Okay दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है. हाँ सर. Okay. हाँ सर, आ रही है सर. Okay, okay. Now come to the point immediate. I am not interested about this mathematically formula, but what I want to say, last 5 minutes में आपको कोई thought आई, कोई विचार आया? Last 5 minutes, anybody have any thought like, what about your family? What about your school campus? What about your management? नहीं सर, नहीं सर. नहीं सर. Anybody have any thought? किसी को ऐसी कोई सोच चल रही थी last 5 मिनट के अंदर? सर अबाउट दिस प्रोग्राम ओनली, इस प्रोग्राम के बारे में चल. या आपका फोकस यहाँ पे ही था और मैं अहमदाबाद में बैठे बैठे आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड को रीडिंग कर रहा हूँ. आई एम जस्ट सिटिंग इन अहमदाबाद एंड आई जस्ट रीड योर सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम माय प्लेस. आई नेवर सीन ऑल ऑफ यू. मैंने आपको कभी देखा नहीं है दोस्तों. अब समझो कि एनर्जी कहाँ पे काम कर रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. चलो इससे और आगे ले जाता हूँ. मैं आपको हिमालय नहीं ले जाऊंगा, मैं यहाँ पे ही आपको एनर्जी कर रहा हूँ. रिदम ऑफ द ब्रीदिंग हम बाद में चलते हैं. बिफोर गोइंग देयर, कंसंट्रेशन लाते हम पहले. हाउ टू डेवलप द कंसंट्रेशन. लोग ज्यादा तक बोलते हैं मेडिटेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं रहता है. मैं विद इन 1 मिनट पीपल को कहाँ पे कोई भी प्लेस पे उसको कंसंट्रेशन पे ला सकता हूँ. नाउ यू वॉच द स्क्रीन. पर्दे पे देखिए, जस्ट वॉच इट, नथिंग एल्स. जो हो रहा है देखते रहिए. नो नीड एनी कमेंट नाउ मोमेंट, जस्ट ऑब्जर्व इट. जस्ट ऑब्जर्व द स्क्रीन. स्क्रीन पे देखते जाइए. सर किसी पॉइंट को देखना है, वो सर्कल को देखना है या डिस्कस. स्क्रीन पे जो दिखता है देखो बस, नथिंग एल्स. आपको जो दिखता है वो देखते जाइए बस, नथिंग एल्स. हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. Just one more screen in front of you. Just 1 minute you observe. या दोस्तों स्टॉप, ऑब्जर्विंग स्टॉप कीजिए और मेरी आवाज को सुनिए. अब मुझे फिर से बताइए, मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हाँ, अब मुझे एक आंसर दीजिए. एवरीवन गिव द आंसर इन मी. फिर से आप मुझे बताइए कि लास्ट 5 मिनट में आपको कोई सोच आया? एनीवन हैव एनी थॉट इन योर माइंड? आपके माइंड के अंदर कोई सोच चल रही थी?
कि नहीं रोड पे सर। क्या होगा, कोरोना का क्या हाल। नो सर। नहीं सर, हम लोग तो सिर्फ ये वर्कशॉप के बारे में ही सोच रहे थे सर। सर मुझे सर्कल के ही बारे में सोच रही थी, क्या देखना। Sir, you are not audible. मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। Yes, sir. स्क्रीन देख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। ओके, रिप्लाई मी, मुझे आंसर दीजिए कि लास्ट 5 मिनट में आपके अंदर क्या सोच आ रही थी? किसी को सोच आया कि बारिश आएगा, शाम को खाना क्या बनाएंगे, हस्बैंड आएगा तो क्या रिप्लाई करेगा, वाइफ को क्या बोलना है, बच्चे को क्या बोलना है, कल सुबह स्कूल जाके क्या करेंगे, कल का लेक्चर कैसे होगा, कौन लेगा, किस तरह से, डॉट डॉट डॉट। ऐसा कुछ सोच आपके अंदर आया? एनीवन हैव दिस टाइप? नो सर। Are you agreeing with me कि लास्ट 5 मिनट में आप लोगों ने साइलेंट में काम किया? किसी की आवाज आ रही है स्पीकर की। साइलेंट। All participants, please, whenever you are और अरे कमल जी, मेरी स्पीकर क्यों बार बार म्यूट हो जाती है? पता नहीं सर, शायद कोई म्यूट ऑल कर रहा होगा सर बार बार सर। हाँ, ऐसा लग रहा है somebody by mistake do the work. Okay, Yes, no problem. नीलम जी आपके पास है नजदीक में? अभी नहीं है सर, बताइए सर। कमल जी, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, 10-15 मिनट फर्दर कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं? ये सर 5-10 मिनट आप कर सकते हैं सर। 10 मिनट का एक सेशन ले लेते हैं, देन दे विल गेट मोर फ्रॉम मी। ओके सर, ओके सर। ओके, ऑडियंस पार्टिसिपेट। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, ऐसे तो ऑफिशियल मेरा टाइम यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन विद योर परमिशन, विद माय मैनेजमेंट परमिटेड मी, एक 10 मिनट का छोटा मेडिटेशन प्रोसेस कर ले। यस सर। हेलो हेलो। नो सर। हाँ सर, जरूर जरूर। हाँ सर, कीजिए सर। यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, सब लोग अपनी अपनी प्लेस पे, कंफर्टेबल बेस पे सीटिंग ले लीजिए। प्लीज टेक द सीट whichever कंफर्टेबल विथ यू, और आपके माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। योर आपका माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, फाइन। चलो, टेक द सीट, कंफर्टेबल जो भी जगह पे आप है वहां बैठ जाइए। चेयर में भी बैठ सकते हैं, सोफा में भी बैठ सकते हैं, विच एवर प्लेस अवेलेबल विथ नियरेस्ट विथ यू। आइदर चूज द चेयर, फ्लोर ऑफ द एरिया, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, विच एवर यू comfort. Okay, okay, now the start. Take the deep breath, एक गहरी श्वास लीजिए एंड लीव इट, धीरे से छोड़ दीजिए। गो स्लोली, टेक अ वन मोर ब्रीथ एंड स्लोली लीव इट, धीरे से छोड़ते जाइए। एक गहरी श्वास लीजिए and close your eyes. Take a deep breath and close your eyes, please. And leave your breath slowly. Natural breathing लीजिए. Take a natural breathing, not to give any force. No need any extra force for the breathing. Just take it
Concentrate your upper lips. How your breathing goes in and out. अपने उपले ओठ पे ध्यान रखिए और देखिए किस तरह से श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है. अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर. In, out, in, out, in, out. Concentrate your breathing and observe it, how it is go in and how it is go out. कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है. Just observe it, upper lips. Take a deep breath. एक गहरी श्वास लीजिए और अपने पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए. Leave your whole body loose. Leave your whole body loose. अपनी पूरी बॉडी को लूज छोड़ दीजिए और श्वास को धीरे से छोड़ते जाइए. Take a deep breath. Whichever possibility or level best to take deep and deep and deep breath up to your नाभि. अपने नाभि तक श्वासों को ले चले. और धीरे से छोड़ते जाइए. Leave your breath slowly, naturally. और whichever sound around you, just connect my sound with that sound, and this whole sound will be support you for the subconscious level. आपके आसपास के आवाज के साथ मेरी आवाज को जोड़ दीजिए. सारी आवाज आपको डीप अवस्था में ले जाने के लिए मदद करेगा. Take a deep breath. Whichever sound around you, just connect my sound with that sound, and this whole sound will be helpful to the subconscious mind. जैसे जैसे आप आपके आसपास की आवाज के साथ मेरी आवाज को जोड़ते जाएंगे और ये सारी आवाज आपको डीप अवस्था में ले जाने के लिए मदद करेगा. एक बार इंसान डीप अवस्था में चला गया तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना शुरू कर देता है. If the person go to the deep situation in your body, then immediately work start with the subconscious mind, and it will be helpful to achieve your goal, whichever goal you want to in your life. Just visualize it. Whatever you want, just visualize it. अपनी मन की आंखों के मन के पर्दे पे विजुलाइज कीजिए. जस्ट रिमेम्बर योर पास्ट लाइफ. अपनी जिंदगी के वर्ष समय पे जाइए. कोशिश कीजिए जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे और आप एक छोटा बच्चा था. When you are the little child, just remember that days. Remember that life. That life is a so happiness. वो जिंदगी कितनी अच्छी थी. जब भी आपको कोई हवा में उछाले तो वो दिन आप कितने खुश दिखते थे. कि आपको भरोसा था. Believe in yourself. Around someone ready to catch you. Remember the family member face of that day. जिंदगी में परिवार के लोगों के चेहरे को याद कीजिए. कितने खुश होते थे आपको देख के.
याद थी जब आप एक छोटा बच्चा था और आपकी जिंदगी में आप कितनी खुशी से क्या आपके पास खुशियों के बिना कुछ नहीं था। याद, remember that days when you are the little child। परिवार में किसी को दुख था तो वो खुश होने के लिए आपके पास आया करते थे। Remember that days whenever the any person of the family feel the sadness, immediate come with you for the happiness, because you are the generator of power, the happiness। इतनी खुशी है आपके जिंदगी में। Remember that। लेकिन दोस्तों इस जिंदगी को काफी साल गुजर चुके हैं। There is a past lot of time in this life, और traveling for this life we get the number of tension, pressure, negativities in our life। इस जिंदगी में बहुत नेगेटिव आया, बहुत टेंशन पाया। बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट लाइफ। इस जिंदगी में आप क्यों इतने सारे प्रॉब्लम से जिंदगी बिता रहे हैं? दिस इज नथिंग बट दिस। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, प्लीज बिकम ए लिटिल चाइल्ड, लेट thy life, you just become a little child and live the life and you आप जिस भी शक्ति में मानते हो वो शक्ति को याद कीजिए। Remember that energy, whichever energy you believe। I came this world to you with your guidance। Just help me, just guide me how to live my life। Give me the energy, connect me with the energy। शक्ति के साथ मुझे जोड़ दीजिए। जिस भी शक्ति में आप मानते हो वो शक्ति को याद कीजिए। प्लीज रिमेम्बर एनर्जी, whichever energy you just believe। Whichever energy you just believe, call him, help you in a present situation, and pray to your energy to connect with him। जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हो वो शक्ति को याद कीजिए कि आपको इस दुनिया में जीने के लिए वो शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ दे, और रेस्ट ऑफ द लाइफ यू विल लिव विद द एंजॉयफुली। एक कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो आपके मस्तिष्क के लेके पांव तक, नस नस में, रग रग में, हर टिश्यू सेल के अंदर प्रवेश कर रहा है दोस्तों, और आप एकदम एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक फील कर रहे हैं। आपकी बॉडी में एक नया एनर्जी का फ्लो आ चुका है दोस्तों, एंड यू फील लाइक एनर्जेटिक। एक नए विजन के साथ, विद द न्यू विजन, न्यू गोल, with the positivity, now you start the new life। यस दोस्तों, आप एक नई एनर्जी के साथ
ये जिंदगी जीने के लिए तैयार हो गए हैं। नाउ यू आर द रेडी फॉर द पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव गोल। I am guaranteed you are the happiest, new life, new energy, new thought, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जिंदगी जीने के लिए अभी तैयार हो चुके हैं दोस्तों। बस थोड़ी देर में मैं आपको रियल लाइफ में वापस ले जा रहा हूँ। यही पॉजिटिव थिंकिंग विद द पॉजिटिव थिंकिंग विद द पॉजिटिव गोल। Everyone said, yes, I can. Nothing is impossible in a life. Everything is possible in a life. कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं। Just start one step. आप एक कदम आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। Success is waiting for you. सफलता आपका इंतजार कर रही है। जैसे जैसे मैं 1 to 5 बोलूं, आपको अपनी लाइफ में वापस चलना है। आसपास की सारी पॉजिटिव विचारों के साथ दो। With the positive thinking, with the positive goal 3, with the smiling face 4, with the enjoyfully life, you now ready for the new life, and that is 5. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly open your eyes, please. Wake away, stretch your body, please, and enjoy. And I say again, good morning to everybody. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello. Good morning, I sir. I hope you Good travel morning, the sir. best and enjoy with me. Good morning, sir. Good morning. Yes. Wonderful session. Yes, thank you very much. I hope you are enjoying with me. Sure. Yes. Yes. बस तो एक ही राह है दोस्तों आपकी जिंदगी के लिए। अपने आप में शांत रहो, अपने पॉजिटिव विचारों, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाइए और नए विचार, नए गोल के साथ आज से जिंदगी जीने की शुरुआत करो। कभी भी हमको मौका मिला, we will discuss, explain more deep। 2 घंटे में आपको ये रिजल्ट पे लाए हैं। हिमालय पे नहीं ले गया हूँ मैं आपको अभी। We are not traveling Himalaya. We are just our place only. अगर मौका मिला हम जरूर बात करेंगे फ्यूचर में। इसीलिए मैं लास्ट वर्ड बताता हूँ कि राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा। राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा। चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग विथ मी and thank you very much. Both of you have a nice, wonderful, happiest life with you and your family. Please enjoy, 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 enjoy. Everyone. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Wish you also the Thank you, same, sir. sir. Your session was